युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें। धन्यवाद रविभूषण जी। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने बहुत अच्छे विषय का चयन किया है। युवाओं की भूमिका का अभी ताज़ा उदाहरण है जंतर मंतर। ध्यान देने की बात है कि युवा कितने दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज ही के युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पुराने समय में भी ऐसा होता रहा है और हर दुष्ट, हर घर फोड़ू, समाजद्रोही, राष्ट्रद्रोही का पहला टारगेट युवा ही होता है। पुराने लोग कहते थे गदह पचीसी एक शब्द था, और पता नहीं आज के लोग जानते हैं सबसे कितने परिचित हैं गदह पचीसी का उम्र। अब इसको थोड़ा सा गदह पचीसी कहने में थोड़ा सा असभ्य जैसा लग रहा है, तो तरीका यह है ना कि गाली भी किसी को देना हो तो अंग्रेजी में दीजिए, स्टैंडर्ड हो जाएगा। मगही भोजपुरी हिंदी में दीजिएगा तो उसका लेवल डाउन रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में दीजिएगा तो स्टैंडर्ड होगा। इसको आजकल कहा जाता है टीनेजर ग्रुप। टीनेजर मीन्स टीन कहाँ लग रहा है, 13 से शुरू हो रहा है और 19 तक जा रहा है, यही टीनेजर ग्रुप है। और मिसगाइडर के लिए इस ग्रुप पर फोकस करना आसान होगा। वैसे अब अभी की जो वर्तमान स्थिति है देश की, केवल नहीं मैं पूरे विश्व पटल पर बात कर रहा हूँ, ये टीनेजर जो है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, वो 30-35 तक आप इसको ले जा सकते हैं। वहां तक का यह जो वर्ग है, मतलब कि किशोरावस्था की शुरुआत से लेकर के युवावस्था के अंतिम सीमा के बीच का यह जो दायरा है, इसको टारगेट लोग प्रायः करते हैं। क्या स्थिति है? ज्वलंत उदाहरण है, सीजेआई ने होशो हवास में टिप्पणी की कोई राष्ट्रपिता वो कोई आदमी नहीं था, कानून का, विषय का, अन्य चीजों का भी वो मजा हुआ एक आदमी है, और वह टिप्पणी कर रहा है। अगर काकरोच कह रहा है तो सोचने वाली बात थी कि काकरोच क्यों कहा उसने, और उसकी टिप्पणी को सागर पार हाईलाइट कर लिया गया, खा लिया गया, और इस पर इतनी नौटंकियां होने लगी। क्यों युवा इतना बेसिर पर का हो रहा है, अपना विचार, अपना चिंतन कहाँ हो? क्वालिटी की जो बात की जा रही है, क्वालिटी कहाँ, कितना %? अभी हाल का जो क्वालिटी रिपोर्ट आया है, अभी एक तरफ बेरोजगारी का रोना रो रहा है युवा, ठीक है बेरोजगारी है, और बेरोजगारी देखने की बात हो तो आकर के, हम तो गया के वासी हैं, फल्गू किनारे सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक आकर के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि बेरोजगारी का मेरा पैरामीटर क्या है। 10-20 की टोलियों में सैकड़ों टोलियां बैठी वहां मिल जाएंगी, कोई ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, और इसमें बूढ़े नहीं बैठे रहते हैं। बेरोजगारी में 90% वे हैं, 90% बेरोजगार वे हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। बाबूजी का होटल उनका खुला हुआ है, और जब तक बाबूजी का होटल खुला रहेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे।
बेरोजगार हैं, युवा हैं, और उनके जेब में जो है 150,000 से 1.5 लाख तक का मोबाइल आपको मिल जाएगा। और बाकी जो 10% जो बच रहा है उसमें से भी मैं 9% को निकाल कर रखा हूँ, या कहीं क्वालिटी उनके पास नहीं है। इस परसेंटेज को थोड़ा सा हेर फेर एग्जैक्ट मैं गिन करके नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डाटा कलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुख्य 2 कारण है। हम काम करना नहीं चाहते हैं ईमानदारी से, और क्वालिटी नहीं है हमारे पास। स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार ये सब से युवा बचे रहें? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे मेरा महत्वपूर्ण सुझाव युवाओं से यह है कि वे स्वतंत्र हो। यानी स्वतंत्र हो माने जंतर मंतर पर घेराव करने के लिए नहीं और किसी नेता को गाली देने के लिए नहीं। ये स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं। स्वतंत्र मतलब कि वो सरकार की बैसाखी न थामे। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है, पिताजी तैयारी कर रहा है बाबू सरकारी नौकरी के लिए। अरे जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कितना % है सरकारी पद। वो पहला फोकस उसका ये हो कि जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुसार वो सेल्फ डिपेंडेंट कोई वर्क की तलाश करो, और काम की कमी नहीं है। छोटा से लेकर के बड़ा काम है। अपनी क्वालिटी, अपना औकात होता है, पहले सुनिश्चित करें और तदनुसार वो विचार करें, मिल जाए। तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता कहाँ, सरकारी नौकरी के तलाश में क्यों है, कौन लोग कर रहे हैं, जरा उस पर कभी विचार किए हैं? वे लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, सरकारी ऑफिस में बैठ करके भी वहाँ भी आराम कर जीवन बिताना चाहते हैं, और वहाँ घूसखोरी का अच्छा चांस है। 1 लाख का अगर 50,000 का वेतन है तो 1.5 लाख वो घूस में महीना में कमाते हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरी की तलाश में है। प्राइवेट में टिकेंगे नहीं, प्राइवेट में मौका नहीं मिलेगा, वहाँ तो कमान कसा हुआ है। न घूस लेने की बात है और न आराम तलबी की बात है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, दिन के बाद 2 बजे जाइए, 1:30 बजे जाइए, 50% लोग गायब मिलेंगे। अभिभावक ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे स्वतंत्र हों, सेल्फ डिपेंडेंट हों, आत्मनिर्भर हों? उसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभिभावक भी अपनी महत्वाकांक्षा को बेटे के कंधे पर न रखें। 90% ये भी समस्या है। हालांकि हम परसेंटेज किसी का निकालने में थोड़ा सा हम जल्दीबाजी कर देते हैं। हमको ये मेरी इच्छा थी अपनी युवा अवस्था में कि हम डॉक्टर बनते, हम इंजीनियर बनते, हम बन नहीं पाए। अब हम सपना पाल लिए कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। अरे बेटे की क्वालिटी तो पहले देखो, कोई इंजीनियर बनने लायक है कि वो मिस्त्री बनने लायक है? क्यों इंजीनियरिंग को बनाना चाहते हैं? उसकी क्वालिटी पर विचार करिए, उसकी क्षमता पर विचार कीजिए और तदनुसार प्रबंध कीजिए। तो पहला तो है कि अपना सपना उस पर न ला दें। दूसरी बात, अपनी स्थिति को भी विचार करें कि आप कहाँ तक उसे ये करते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा खास करके बहुत महंगी हो गई और महंगी बना दिया है हमने। और महंगी बनाने के पीछे तो फिर अब इस विषय में जाएंगे तो हम विषयांतर हो जाएंगे। इसलिए संक्षेप में कह दें कि जब तक कॉन्वेंटी सभ्यता रहेगी तब तक शिक्षा महंगी 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 होते जाएगी। और 1 करोड़ खर्च करके अगर डॉक्टर साहब डॉक्टरी MBBS की डिग्री लिए हैं तो उनका पहला लक्ष्य होगा कि जल्दी से 1 करोड़ हम निकालें। पिताजी भी प्रेशर बनाते रहेंगे कि अरे खेत बेच करके और कर्जा लेकर के तुमको हम डॉक्टर बनाए थे, 1 करोड़ खर्चा किए हैं। और डॉक्टर साहब वो करेंगे क्या? वो किडनी बेचेंगे, यूट्रस बेचेंगे, तो धंधा ही शुरू हो जाएगा। और डॉक्टरी अपने मुंह जो उनका उद्देश्य था उससे वो अलग हो जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान भी रखना जरूरी है। युवाओं के अंदर बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध
या कहें कि आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, इसमें समाज की कितनी भूमिका है और समाज इसे कैसे सुधार सकता है? समाज 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 लोग करते रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज साथी की परिभाषा भी कही जाती है। अरे समाज बना कैसे? समाज में कौन लोग हैं? समाज वो कहे समाज कोई जीवंत स्थूल स्वरूप नहीं है जो कि आकर के आपको दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा कि ये करो। हम अपने कितने ठीक हैं ये विचार करने के, हम भ्रष्ट हैं कि हम ठीक हैं ये पहले हम देखें ना। पहले अपना टटोल ले, फिर अपने परिवार का टटोल ले, अपने भाई बेटे का टटोल ले, अपने बेटे का टटोल ले, फिर पड़ोसी की बात करें। लेकिन ये नहीं करते हैं ना। मेरा बेटा दिन भर बैठ करके उधर झुरमुट में जुआ खेल रहा है, वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन पड़ोसी का बेटा अगर कहीं किसी दिन चौक पर बेचारा कुछ काम से भी दिख, अरे तुम्हारे बेटा को हम चौक पर टहलते देखे थे। ये आदत बदलनी होगी, शुरुआत घर से करनी होगी, ये ध्यान देना होगा। हो गया और कुछ? तो खत्म करे के सारा कट भी कर दे रहा था मैं ना उसको, मैंने समापन के भी कोई भाव भूमिका होए के चाहिए ना। अब का ना फिर बोलिएगा, वो फ्रेम वही है ना, तो फ्रेम हवा हमार फ्रेम तो खत्म हो गया। चलो ठीक है, ओकरा में बीच में आगे पीछे हम कुछ बोल के बना लें।